किसी का भी पेशा है तो पेशा वो तो करेगा ही, तो इसमें नीच कोई नहीं हो सकता। जिसका भी कोई पेशा है तो चमार का है वो जूता सीता, और धोबी का है वो कपड़ा धोता, और मंत्री विधायक का है कि वो कुर्सी खाता है। तो उसको तो आप कहीं से उसको नहीं बोल सकते नीच, और उसको तो आप नहीं बोल सकते किसी भी बात से आप क्या समझ रहे हैं? हम आपको क्या लग रहा है कि हम धोबी समाज को नीच आप ही तो बोल रहे हैं, पत्रकार ही सब कुछ आप ही तो बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोलते हैं, तो कौन बोलता है? सूत्रों से पता चला। अरे कहाँ का सूत्र है भाई, कहाँ से पता चला, कैसे पता चला? और एक मिनट आप रुकिए ना, हम बता रहे सूत्र हमको पता है। सूत्र हाँ, अब आप क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन करना है, किसी प्रकार के भी क्वेश्चन करना है, धर्म से, कास्ट से, किसी प्रकार क्वेश्चन करना, बताइए मोछ रखने के कारण भारत पता चला कि हमको गुरु मान रहा है, तो हमको गुरु दक्षिणा मिलना चाहिए। आखिर में उनको गुरुकुल में क्यों नहीं शिक्षा दिया गया? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि शूद्र थे ना। तो आप कौन कहा शूद्र? कौन कहा शूद्र? क्या मैं कहा शूद्र? क्या मैं कहा? क्या अछूतों को जो भारत के सिख कहे जाते हैं, एससी कैटेगरी में आने वाले जितने भी लोग मोछ रखने के कारण मारा जाता है, घोड़ी चढ़ने के कारण मारा जाता है, मंदिरों में जाने के कारण मारा जाता है, उसका घर का खाने का पंडाल अलग बनता है, क्या मैं बनाता हूँ? अरे आप नहीं बनाते, आप कहाँ जी रहे हैं? आप विरासतों में जी रहे हैं, आप कहाँ जी रहे हैं? आप नहीं देते। आपने तो मूर्ति स्थापित किया था, मूर्ति स्थापित करके आपने क्या नहीं स्थापित? आपने खुद को अपने बोला कि हमने आपको गुरु माना है, आपको दक्षिणा चाहिए, तो आप बोलिए क्या चाहिए? स्वेच्छा से। यानी कि आपका कहने के अनुकूल एकलव्य बेवकूफ थे? नहीं, बेवकूफ हम नहीं, ये नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते। गुरु की दक्षिणा आपने दो बात कहा, गुरु की दक्षिणा देने की बात कहा, गुरु की दक्षिणा देनी चाहिए, और गुरु की दक्षिणा जब मांगे उन्होंने कहा, एकलव्य कहा कि क्या चाहिए, कितना धन चाहिए, क्या चाहिए, आप बोलिए हम देंगे। लेकिन एकलव्य को ऐसा तो नहीं मांगे थे कि अंगूठा दे दो। एकलव्य इसलिए तो कहा कि क्या अर्जुन से आप हाथ मांग सकते हैं, तो अर्जुन क्या हाथ दे सकते हैं क्या? जैसे आपने ज्ञान तो दिया नहीं था दोनों। अब हमारी हम जो अभी बोले कि पत्रकारों के द्वारा किया जाता है, तो कहाँ पत्रकार नहीं, बार सवाल तो केवल आपने उठाते हैं ना, सवाल आप उठाते हैं, आप बार बार पूछते हैं। किससे पूछेंगे? हाँ, किससे पूछेंगे? हमसे पूछे ना, हम बता रहे हैं ना, हम भी तो बता रहे हैं ना आपको, हम तो कह रहे हैं कि हाँ कौन बनाया बताइएगा ना। ये तो पुश्तैनी हम देख रहे हैं, हम तो इतना पुराना हमारा मतलब उम्र नहीं रहा है कि हम उतना पुश्तैनी। लड़का है जो कहीं ना कहीं जो अपने अंदर की भड़ास है वो निकालना चाहते हैं। हमने जो क्वेश्चन किया था, जो लोग क्रीच लगा हुआ कपड़ा पहन के स्टेज पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं साफ़ करने का काम धोबी समाज ही करते हैं, और लोगों का जो मंशा होता है कि साफ़ करने वाला गंदा और गंदा करने वाला साफ़, ये लोगों की मंशा है। लेकिन ये लड़का को क्या कहना है, इस पर हम जानेंगे, इनका विचार क्या है। मेरे चैनल में स्वागत है, आप परिचय दें। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं पटना सिटी से आया हूँ। आखिर में आप बोले कि हम उस पर बोलेंगे कि क्रीच पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो कपड़ा पहने हुए हैं, तो आप ही नहीं, ये भारत के जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, वो अपने से अयन नहीं मारते हैं। उसको अयन मारने के लिए एक धोबी समाज एक साइड में कहीं ना कहीं बिजनेस पर्पज से सही, लेकिन मारने के लिए बैठा हुआ है, कपड़ा धोने के लिए बैठा हुआ है। कपड़े में दाग लगता है तो उसको धोने के लिए एक धोबी समाज बैठा हुआ है जो धोने का काम करता है। तो क्या धोने वाला लोग गंदा, नीच, क्या गंदा करने वाला नीच, पान खा के थूकता है, इधर कपड़ा पे पड़ जाता है, गंदा हो जाता है, उसको साफ करने के लिए एक धोबी समाज है बैठा हुआ जो सोडा मार करके साफ करता है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि क्या साफ करने वाला गंदा या गंदा करने वाला गंदा? आप पहले तो आप अपना थोड़ा सा बोलने का थोड़ा कम डाउन करके बोल सकते हैं। किसी का भी पेशा है तो पेशा वो तो करेगा ही, तो इसमें नीच कोई नहीं हो सकता। जिसका भी कोई पेशा है तो चमार का है वो जूता सीता, और धोबी का है वो कपड़ा धोता, और मंत्री विधायक का है कि वो कुर्सी खाता है। तो उसको तो आप कहीं से उसको नहीं बोल सकते नीच, और उसको तो आप नहीं बोल सकते किसी भी बात से आप क्या समझ रहे हैं? हम आपको क्या लग रहा है कि हम धोबी समाज को नीच हम कर रहे हैं? नहीं, आपका जो कहना है, जो जिन लोग का ये कहना है, हाँ। जिन लोग का ये कहना है हाँ। कि धोबी चमार और ये लोग नीच कास्ट में आते आप हैं। समझिए, भारत का आपका कितना उम्र होगा? मेरा उम्र 17 वर्ष है। कहाँ तक पढ़े हैं? मेरा इंटर कंप्लीट हो चुका है। क्या आपको पता है कि भारत को कैसे कहा जाता है? कृषि प्रधान देश, लेकिन भारत जाति प्रधान देश है। भारत में जातियों को महत्व दिया जाता है, जो सबसे ऊंच है। भारत में जातियों को नहीं दिया जाता है, पैसे वाले लोग को
ऊंचा माना जाता है। भारत में जातीय लोग को ऊंचा नहीं माना जाता। आप कहाँ से बोलना चाह रहे हैं? राजपूत, भूमियार, धोबी, कहाँ, ये सब कुछ नहीं अब रह चुका है। आपको पता है आप हनुमान जी पहने हुए हैं, हिंदू धर्म के निशानी पहने हुए जी हैं, हाँ। समझ में आता है? जी भारत का अगर हिंदुत्व की अगर बात उठाते हैं हाँ। तो वेदों में, पुराणों में सबसे ऊंच कौन है? हिंदू का मुखिया कौन है? भगवान का कहना है। हिंदू का मुखिया कौन है बताइए? हिंदू का मुखिया कौन है से बताइए? हिंदू का कोई मुखिया नहीं है। हैं? हिंदू का कोई मुखिया नहीं होता, ठीक है ना। भगवान का एक ही कहना है और गीता में यही एक ही कहना है, हाँ। कोई जात और कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है ना। आप बच्चे से गलत क्वेश्चन कर रहे हैं। आप बच्चे से ये बस नहीं, जितनी जानकारी सब लोग को होना चाहिए वो क्वेश्चन उसके लायक पूछा करना चाहिए। आपने जो बानी अभी बोली थी कि नीच बोलते हैं, ये बोलते हैं, ये आपकी बानी रिपोर्टिंग कर रहे हैं आप, मगर आपकी बानी गलत है। नीच जैसा शब्द आपके मुंह से आना ही नहीं चाहिए था, नहीं आना चाहिए। नहीं मेरी बात तो नहीं, मेरी बातों को आप सुनिए अच्छे से। सुन लीजिए पहले। नीच मैं नहीं कहता हूँ। आप नहीं कहते, यही तो पत्रकारों का कहना है कि हम कुछ नहीं कहते। कहते वही है, कहते वही है और हम कुछ नहीं कहते। अरे नहीं कैसे कहते आप ही तो बोल रहे हैं, सरकार ही सब कुछ आप ही तो बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं बोलते हैं, तो कौन बोलता है? सूत्रों से पता चला। अरे कहाँ का सूत्र है भाई, कहाँ से पता चला, कैसे पता चला? और एक मिनट आप रुकिए ना, हम बता रहे सूत्र हमको पता है। सूत्र वीडियो भी होना चाहिए। लाओ बाबू, लाओ थोड़ा वीडियो लाओ, वीडियो भी होना चाहिए। लाओ जैसा पत्रकारिता कर रहे हैं थोड़ा सा। रुक मुकेश, थोड़ा सा हाँ, बोले दीजिए थोड़ा सा बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, अब आप क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन करना है, किसी प्रकार के भी क्वेश्चन करना है, धर्म से, कास्ट से, किसी प्रकार क्वेश्चन अब हमें आप बताइए, आप बताइए। मोछ रखने के कारण भारत में मारा जाता है, घोड़ी चढ़ने के कारण मारा जाता है, मंदिरों में जाने के कारण मारा जाता है। कौन मारता है आप बताइए? हम लोग मारते हैं, हम लोग आदमी मारता है जो धर्मों में, जो जातियों में बांटा हुआ है, जो जातियों में बट के रहा है, वो मारता है। आदमी को मार रहा है, ना कि भगवान ने किसी को मारा है। हमने जातियों में बांटा। कोई एक मिनट, नीच कौन कहा? कौन कहा? हम मानवों ने कहा है। हम जितने मानव हैं वो लोगों ने कहा है। जिसको आप लोगों ने श्रेणियों में बांटा है, जिसको आपने श्रेणियों में बांटा है, कोई ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है, ये आपने बांटा है, हमारी समाज ने बांटा है। हमको भगवान, जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसको हमने धरती पे पैदा किया है, वहां से तो हम लोग वैसा ही मिले हैं जैसा सबका है। जो मानव शरीर मिला है वो सभी कास्टों, सभी धर्मों को वैसा ही मिला है। सभी को भगवान ने तो कभी कोई अंतर नहीं किया। आप जो बोल रहे हैं ना, एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं कि नीच पत्रकारों ने कहा, और पत्रकार कहते हैं, समझने की बात है। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल कास्ट में सिर्फ धोबी समाज नहीं आते हैं, शेड्यूल कास्ट में 1700 जाति आते हैं। शेड्यूल कास्ट में भैया, अगर हम आपसे बातें कर रहे हैं, आपके मैक पे बातें कर रहे हैं, तो शेड्यूल कास्ट किसको कहते हैं और कितनी जातियां से बंधे होते हैं और कौन कौन लोग होते हैं, इतना तो पता होना चाहिए हमको कि हाँ शेड्यूल कास्ट में हम लोग आते हैं, कि हम लोग क्षत्रिय में आते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट एससी, शेड्यूल कास्ट के 1700 जाति हैं और 1700 जाति में सिर्फ धोबी नहीं है, चमार नहीं है, पासवान नहीं है, 1700 जाति है। और 1700 जातियों को नीच वेद पुराणों के द्वारा ही कहा गया है। वेद पुराणों का है ना, वेद पुराणों के द्वारा ही कहा गया है। जैसे मनुस्मृति क्या कहता है समझते हैं? मनुस्मृति कहता है शूद्रों को शिक्षा लेने के अधिकार नहीं है, शूद्रों को ज्ञान लेने के अधिकार नहीं है। शूद्रों को अगर ज्ञान लेता हुआ, सुनता हुआ अगर मिल जाए तो शीशा पिघला करके डाल दो, है ना। शूद्रों को, अछूतों को अगर ऊंचे स्थान पर बैठा मिल जाए तो उसको चुत्तर काट लो, है ना। अगर जो देखता हुआ मिल जाए किसी तरह के, जैसे एकलव्य को आप जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं। ओबीसी से थे, ओबीसी से होने के बाद एकलव्य को इसलिए अंगूठा काटा गया कि वो सिर्फ मूर्ति को लगा करके और ज्ञान प्राप्त किया। तो अर्जुन को विश्व का धनुषधर बनाने के लिए एकलव्य को अंगूठा काटा गया। अरे ज्ञान लीजिएगा तो ज्ञान के लिए दक्षिणा तो देना पड़ेगा ना। आपने ये दिखाया ना, अगर अंगूठा काटा है तो अंगूठा दियो कि आप क्यों दिए? ज्ञान क्यों दिया? आपने क्यों बोला कि हमने आपसे मतलब ज्ञान प्राप्त किया है? आपने तो ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, आपको ज्ञान दिए थे, वो नहीं दिए थे। आपने तो मूर्ति स्थापित किया था, मूर्ति स्थापित करके आपने ज्ञान स्थापित, आपने खुद को अपने बोला कि हमने आपको गुरु माना है, आपको दक्षिणा चाहिए, तो आप बोलिए क्या चाहिए? स्वेच्छा से। यानी कि आपका कहने के अनुकूल एकलव्य बेवकूफ थे? नहीं बेवकूफ हम नहीं, ये नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते। गुरु की हम ये आपने दो बात कहा,
गुरु की दक्षिणा देने की बात कहा, गुरु की दक्षिणा देनी चाहिए। और गुरु की दक्षिणा जब मांगे, उन्होंने कहा, एकलव्य कहा कि क्या चाहिए, कितना धन चाहिए, क्या चाहिए आप बोलिए, हम देंगे। लेकिन एकलव्य को ऐसे तो नहीं मांगे थे कि अंगूठा दे दो। एकलव्य इसलिए तो कहा कि क्या अर्जुन से आप हाथ मांग सकते हैं, तो अर्जुन क्या हाथ दे सकते हैं क्या? जैसे आपने ज्ञान तो दिया नहीं था, द्रोणाचार्य तो ज्ञान नहीं दिए थे हमको, जहाँ तक जानकारी है, जितने हमने पढ़ा है, जितने हमने देखा है, ज्ञान और द्रोणाचार्य नहीं दिए थे। उन्होंने खुद मूर्ति को अपने बनाया था और उन्हीं के मान को अपना ज्ञान प्राप्त किए थे। जितना भी सीखे थे वो अपने, मगर वो गुरु उनको मानते थे। और गुरु होने के कारण जब द्रोणाचार्य को ये पता चला कि हमको गुरु मान रहा है, तो हमको गुरु दक्षिणा मिलना चाहिए। आखिर में उनको गुरुकुल में क्यों नहीं शिक्षा दिया गया? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि शूद्र थे ना। तो आप कौन कहा शूद्र? कौन कहा शूद्र? क्या मैं कहा शूद्र? क्या मैं कहा? क्या अछूतों को जो भारत के सिख कहे जाते हैं, इस सिख कैटेगरी में आने वाले जितने भी लोग, मोछ रखने के कारण मारा जाता है, घोड़ी चढ़ने के कारण मारा जाता है, मंदिरों में जाने के कारण मारा जाता है, उसका घर का खाने का पंडाल अलग बनता है। क्या मैं बनाता हूँ? अरे आप नहीं बनाते, आप कहाँ जी रहे हैं? आप विरासतों में जी रहे हैं, आप कहाँ जी रहे हैं? नहीं, अब हमारी आप जो अभी बोले कि पत्रकारों के द्वारा किया जाता है, तो कहाँ पत्रकार? नहीं, बार सवाल तो केवल आपने उठाते हैं ना, सवाल आप उठाते हैं, आप बार बार पूछते हैं। किससे पूछेंगे? हाँ, किससे पूछेंगे? हमसे पूछे ना, हम बता रहे हैं ना, हम भी तो बता रहे हैं ना आपको, हम तो कह रहे हैं कि हाँ कौन बनाया बताइएगा ना। कौन बनाया? ये तो पुश्तैनी हम देखे, हम तो इतना पुराना हमारा मतलब उम्र नहीं रहा है कि हम उतना पुश्तैनी जानते हैं और देखा तो हमने तो अब का बात जानते हैं ना, अब का बारे में बात जानते हैं। अब जहाँ तक जानते हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, और घोड़ा पे भी चढ़ रहे हैं, और गाड़ी भी चढ़ रहे हैं, और अभी अपने अधिकार के लिए लड़ भी रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि हमने आज यहाँ रैली को संबोधित किया। क्या लगता है आपको? तो संविधान की तो बात कर रहे हैं जी, हम कहाँ का बात कर रहे हैं? तो हम संविधान को, हम बाबा जी की ही बात कर रहे हैं, हम कहाँ को भगवान की बातें कर रहे हैं? क्या भगवान की बात कर रहे हैं? क्या लगता है ऐसे ही? नहीं, अगर देखिए हम लोगों को, अगर लोग बोल रहे हैं कि हम धर्म के प्रति और अथी के तरफ, नहीं, हमने अधिकार की बातें कर रहे हैं केवल, अब भगवान के लिए नहीं बोल रहे हैं। भगवान तो ठीक है, और हमको बाबा साहब ने इतना अधिकार दिया कि हम लोग अपने अधिकार के आज लड़ रहे हैं, आज पढ़े लिखे हैं, और कुर्सी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, सब कुछ ठीक है। बाबा जी का तो देन है ही, हमारे समाज को आगे उन्नति करने के लिए उनका देन तो रहा है, और बहुत संघर्ष किए हैं, और आज तो इतना संघर्ष करके आज संविधान बना दिए, कानून बना दिए हैं कि लोग आज पढ़ के उसी पर चल रहे हैं, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, सब उसी पर चल रहे हैं, और पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, चल रहे हैं। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बंद कीजिए। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।